लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं और सबसे खास बात है यह परीक्षा कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा को पास करना बिल्कुल सपने जैसा है और यदि यह सपना सच हो जाए तो उन्हीं के सफलताओं की कहानी हम सभी की प्रेरणा की स्रोत बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईएएस अनु कुमारी की। अनु कुमारी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्षों को झेलते हुए आईएएस की परीक्षा पास की और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आए और इससे उनके परिवार में पूरी खुशहाली रही और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की संघर्षों की कहानी और उनकी बायोग्राफी के बारे में। चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम अतुल। लोगों की कहानी इतनी प्रेरणादायक होती है कि वो हर युवा को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देती है। हम बात कर रहे हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली आईएएस अनु कुमारी की। उन्होंने नौकरी के 10 साल बाद आईएएस की तैयारी शुरू की और उसके बाद उन्होंने दूसरे ही अटेम्प्ट में आईएएस ऑल इंडिया रैंक 2 लाकर देश में अपना नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं आईएएस अनु कुमारी के बायोग्राफी के बारे में। वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली अनु कुमारी आईएएस का जन्म हरियाणा के सोनीपत गांव में 18 नवंबर 1986 को हुआ। स्कूली शिक्षा इन्होंने वहीं सोनीपत के शिवा शिक्षा सदन से प्राप्त की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी ऑनर्स के साथ अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया। उन्होंने आईएमटी नागपुर में एडमिशन लिया और सफलतापूर्वक एमबीए की डिग्री हासिल की। जानते हैं अनु कुमारी का शुरुआती करियर कैसा रहा है। आईएमटी नागपुर से उन्हें एमबीए करने के बाद मुंबई में इनकी एक बैंक में जॉब लग गई जिसका नाम था आईसीआईसीआई बैंक। इस बैंक में कुछ समय जॉब करने के बाद यूके की एक कंपनी अविवा लाइफ इंश्योरेंस में इनकी जॉब लग गई। उसके बाद इन्होंने लगातार 10 साल इस कंपनी के साथ जुड़कर काम किया। यूके की कंपनी के साथ काम कर रही थी तब इनका सालाना पैकेज 20 लाख रुपए था। तकरीबन 10 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के साथ इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और पुनः सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने में लग गई। आपको बताते चलें कि अनु कुमारी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डेली ट्रेन से सोनीपत से दिल्ली अप डाउन करती थी और उन्होंने हॉस्टल की जिंदगी छोड़ उन्होंने अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी को चुना क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता था आईएएस कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है जिसके लिए प्रिपरेशन पूरी तरीके से करना है और हमें पूरे तरीके से लगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जो भी आईएएस की प्रिपरेशन जो भी करने वाले लोग हैं उनको ये कहानी पूरी तरीके से इंस्पायर जरूर करेगी। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, उन्होंने भाग दौड़ भरी जिंदगी को चुना और पूरी तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए लग गई। साल 2016 में इनकी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हुई। जानते हैं आईएएस अनु कुमारी के शुरुआती सफर कैसा रहा। दरअसल बात यह है, अनु कुमारी के कॉलेज जो भी फ्रेंड थे उन्होंने उनको बार बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कहा, लेकिन उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने आईएएस सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं सोचा और वो उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर एक बार की बात है, उनकी मामा ने उनको बार बार फोर्स किया कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में फॉर्म क्यों नहीं भरते, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करते। फिर उस समय उनके मामा ने उनके भाई से कहकर उनका फॉर्म चुपचाप डलवा दिया और उनको बस एक ही सजेशन दिया कि वो पूरे परिश्रम के साथ यूपीएससी की तैयारी करें। इस राय के साथ अनु कुमारी ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देने के लिए पूरे तरीके से मन बना लिया। 20 लाख की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज एग्जाम को प्रिपरेशन करना अनु के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय रहा और साथ ही साथ तब जब उनकी शादी भी हो गई हो और गृहस्थी जीवन भी उनको देखना था। गृहस्थी की तैयारी के समय उनका बेटा सिर्फ 4 साल का था और पढ़ाई के साथ साथ बेटी को संभालना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी माँ के पास भेज दिया और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई में लग गए। 2 साल एक माँ को अपने बेटे से दूर रहकर किसी काम में लगना काफी मुश्किल भरा समय था, लेकिन अनु ने इस चुनौती को पूरी तरीके से स्वीकार किया। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लगातार वो अपने लक्ष्य पर काम कर रही थी। उनके लिए ये त्यागना भी बहुत जरूरी था। आईएएस की तैयारी के लिए उन्होंने पूरी जी जान के साथ मेहनत की और रोजाना 4 बजे उठकर उन्होंने जैसे एक आईएएस
एस्पिरेंट अपनी पढ़ाई को करता है, उसी तरीके से अनु ने भी अपने शेड्यूल को जारी रखा। वो लगातार 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई की और सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने पढ़ने का मन बना लिया और उनकी ये परिश्रम पूरी तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए उनकी मेहनत जुट गई। लाखों लोग ऐसे होंगे जो अपना घर बार और काफी चीजों को त्याग कर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जिनमें जाकर वो अपने घर बार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, काफी चीजों को त्याग कर वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं और लगातार कुछ वर्षों की मेहनत के बाद जब ये सफलता रंग लाती है तो उनकी हाहाकार पूरे देश में होती है। कुछ ऐसा अनु कुमारी के साथ भी था। 2 साल की कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ उन्होंने जो मेहनत की थी आखिर वो रंग लेकर आई। साल 2017 में उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया और पास करने के साथ ऑल इंडिया रैंक 2 लाकर उन्होंने खुद को साबित कर दिया। आईएएस बनकर सफलता का परचम पूरी दुनिया में लहराए। दोस्तों, अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहनत के बलबूते आप दुनिया में अपना नाम बनाओ और आप चाहते हैं कि आप वो पहचान पाओ जो पहचान पाकर अनु कुमारी ने खुद को साबित किया, तो आपको भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और अधिक आप खुद को इंस्पायर करने की जरूरत है और अधिक आप मोटिवेट होकर आपको पूरे लगन और शिद्दत के साथ अपने फोकस पर काम करते रहना होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई जर्नी के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।